बुद्ध पूर्णिमा का दिन था, मुझे आज भी याद है, जब मैं और मेरी लीगल टीम उस वजू टैंक के बीचों बीच पहुंचे तो कुछ समय के लिए भूल गए कि हम लोग वकील हैं और अपने ईश्वर, अपने आराध्य को देख के चीख उठे, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। और उसी क्षण ये निश्चय कर लिया कि आज ये आखिरी दिन है जब हमारे बाबा के ऊपर वजू हुई है, उनके ऊपर हाथ और पैर धोया गया। काशी विश्वनाथ ट्रस्ट ने अंजुमन इंतजामिया के वकीलों के लिए चाय नाश्ते प्रसाद की व्यवस्था की। उन्होंने चाय नाश्ता किया और मैं और मेरे पिताजी सिविल जज सीनियर डिवीज़न के यहाँ पहुँच गए और हमने रवि कुमार दिवाकर साहब से कहा कि साहब वहाँ पे शिवलिंग बरामद हुआ है, इसको तुरंत सील कर दीजिए, नहीं तो ये 12-1 बजे नमाज पढ़ने आएंगे और इसको तोड़ देंगे। जब तक उनका चाय नाश्ता खत्म हुआ, 11:30-12 बजे सिविल जज सीनियर डिवीज़न ने उस एरिया को सील कर दिया। 16 मई 2022 को, और उसी दिन से उनका वहाँ पे वजू होना रुक गया और हमारे जो बाबा के ऊपर गंदगी हो रही थी वो रुक गई। उसके बाद मामला सीधे मेरे पिताजी को अस्थमा का अटैक पड़ गया, वो हॉस्पिटलाइज हो गए। लोगों ने बहुत लांछन लगाया कि ये इन्होंने सीलिंग का ऑर्डर ले लिया इसलिए ये हॉस्पिटल में भर्ती हो गए हैं। उनको जेन्युइनली अस्थमा का अटैक पड़ा था। सारे मीडिया वाले जो मतलब अलग अलग चैनलों के एक विचारधारा रखते हैं वो वहाँ पे पहुँच गए देखने के लिए कि सच है कि झूठ है। मैं 17 तारीख को मामला सुप्रीम कोर्ट पहुँच गया। सुप्रीम कोर्ट में 17 तारीख को हम नहीं पहुँच पाए क्योंकि मेरे बाबूजी की हालत ठीक नहीं थी। 17 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये सीलिंग का ऑर्डर इंटैक्ट रहेगा और उस मामले की सुनवाई अपने पास मंगा ली और कहा कि 19 तारीख को केस लगेगा। 19 तारीख को मैं अपने बाबूजी को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करके कोर्ट पहुंचा और ये रिक्वेस्ट की मैंने कि इसको 20 तारीख को रख लिया जाए, उनको 1 दिन का और टाइम चाहिए रिकवर होने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को 20 तारीख को रख लिया अपने पास। और जब मैं कोर्ट पहुंचता था तो आपको बताना चाहता हूँ, अपने बाबूजी की मेडिकल रिकॉर्ड्स को लेकर पहुंचता था कि हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, हम सच में हॉस्पिटल में भर्ती थे और ये इनकी तबीयत की सीरियसनेस है। बहरहाल 20 मई को इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हुई। सुप्रीम कोर्ट में मैं ये बताना चाहता हूँ, ये सारी बातें इसलिए बता रहा हूँ कि ये आपकी हमारी सामूहिक शक्ति को दिखाता है कि हम और आप संगठित हो जाएं तो क्या कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में बहुत भयंकर ये डिबेट और चर्चा हुई कि जो सीलिंग हुआ है इस सीलिंग को हटा दिया जाए और यहाँ पे कोई सीलिंग न रहे और हमें हमारे वजू करने दिया जाए। उनकी जिद थी कि जहाँ पे शिवलिंग बरामद हुआ है वहीं पे वजू करने की इजाज़त दी जाए। सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार की तरफ से जो केंद्र सरकार के वकील खड़े हुए, जिसे हमेशा हम लोग पॉपुलर भाषा में कहते हैं डबल इंजन की सरकार, और लोग कहते हैं डबल इंजन की सरकार क्या कर सकती है, तो सुनिए डबल इंजन की सरकार ने क्या किया। यूपी सरकार की तरफ से ऑनरेबल तुषार मेहता साहब जो भारत के सॉलिसिटर जनरल हैं, उन्होंने अपीयर हुए और उन्होंने कोर्ट के सामने एक बोल्ड स्टैंड लिया। उन्होंने कहा कि जनाब अगर इस शिवलिंग को अब टच भी कर लिया तो इस देश में लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो जाएगी। और 20 मई 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने सिविल जज सीनियर डिवीजन के सीलिंग के ऑर्डर को इंटैक्ट रखा। इस देश की लीगल हिस्ट्री में पहली बार आपने ऐसी घटना सुनी होगी कि किसी सिविल जज सीनियर डिवीजन के ऑर्डर को डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई, क्योंकि कानून उनके लिए अलग है। अगर हम और आप करेंगे तो पता नहीं कितने लाखों रुपए की कॉस्ट लग जाएगी। सिविल जज सीनियर डिवीजन के ऑर्डर के खिलाफ अगर अपील लाई करती है तो वो जाती है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के यहाँ, फिर उसके बाद रिवीजन जाता है हाई कोर्ट में, फिर उसके बाद एसएलपी जाती है सुप्रीम कोर्ट में। 4 टियर सिस्टम है, पर उनके लिए कानून अलग है। सीधे वो सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट ने 20 मई 2022 को सिविल जज सीनियर डिवीजन के ऑर्डर को अपने ऑर्डर में सब्स्यूम किया। ये पहली बार इस देश की लीगल हिस्ट्री में हुआ और ये सीलिंग का ऑर्डर पास किया गया। इस सीलिंग का ऑर्डर पास करने के बाद तुरंत हमने ये दरखास्त दी कि वहाँ पे जो सील्ड एरिया है जहाँ पे ये शिवलिंग बरामद हुआ है, इसकी एएसआई द्वारा जांच होनी चाहिए। जब हमने ये एप्लीकेशन दी कोर्ट में तो अंजुमन इंतजामिया ने ऑन एफिडेविट कोर्ट में ये एफिडेविट फाइल किया कि ये शिवलिंग नहीं है, ये फाउंटेन है और इसकी जांच नहीं होनी चाहिए। मतलब मैं आपसे लॉजिकली पूछना चाह रहा हूँ कि एक पक्ष ये मान रहा है कि ये शिवलिंग है, एक पक्ष ये मान रहा है कि ये फाउंटेन है, तो ये कैसे तय होगा? जांच ही होगी तभी तय होगा, एक एक्सपर्ट ओपिनियन आएगी तभी तय होगा। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ आज बहुत अथॉरिटी से कि ये जो पूरा जो वजू टैंक बनाया गया है ये शिवलिंग को छुपाने के लिए बनाया गया है। ये जो शिवलिंग है ये फर्स्ट फ्लोर पे मिला और बहुत नीचे तक जा रहा है। इसको छुपाने के लिए ये मॉडर्न कंस्ट्रक्शन किया गया है और ये कोई इस्लामिक कंस्ट्रक्शन नहीं है।
और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, अगर फाउंटेन है तो फाउंटेन की तो इस्लाम में कोई एक इस्लामिक इम्पोर्टेंस है नहीं। तो अगर फाउंटेन है कि शिवलिंग, अगर इसकी जांच हो जाती है तो इससे उन्हें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमने कहा 16 मई 2022 को कि ये शिवलिंग है, और उसके बाद ऐसा नहीं है कि हमने कहा और चुप हो गए। उसके बाद कोर्ट में गया कि इसकी जांच होनी चाहिए। ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी में भ्रम फैलाया गया कि विष्णु शंकर जैन और हरिशंकर जैन शिवद्रोही हैं, इन्हें सनातन के बारे में क्या पता है और ये शिवलिंग को डैमेज कर देंगे, क्षति पहुंचा देंगे। 14 अक्टूबर 2022 को ये मांग हमारी खारिज कर दी गई, पर हम अपने मुद्दे पे, हम अपनी मांग पे अटल थे। इलाहाबाद हाईकोर्ट में हमने रिवीजन पिटीशन दायर की। 20 हियरिंग इलाहाबाद हाईकोर्ट हम लोग दौड़े, करीब 10 दिन मैं सिर्फ और सिर्फ प्रयागराज ट्रेन में सोया हूँ। सुबह जाता था क्योंकि कोर्ट में डेट ऐसी लगती थी, आज लगी फिर परसों, फिर आज लगी फिर परसों, तो मैं वहाँ जाता था, प्रयागराज में बैठता था, दिन में आता था, सुप्रीम कोर्ट के केस करता था, फिर रात में ट्रेन में बैठता था, फिर प्रयागराज जाता था। और मैंने ये निश्चय कर लिया था कि इसकी तो जांच होगी और यहाँ से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक मैं लड़ूंगा, पर इसकी जांच होना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारे केस के लिए पॉइंट ऑफ वर्शिप है और इसको हम लोग नहीं लूज कर सकते। इलाहाबाद हाईकोर्ट में इसकी बहस हुई। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे से पूछा, बताइए आपका क्या स्टैंड है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 52 पेजेस की रिपोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट में सबमिट की और ये कहा कि प्राइमा फेसाई ये शिवलिंग देखने से अति प्राचीन लगता है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने यह भी कोर्ट में कहा कि इसकी जांच हो सकती है, इस जांच में शिवलिंग को कोई डैमेज नहीं होगा और ये जांच करने के लिए हम लोग सक्षम हैं। मुझे आज भी वो दिन याद है, 12 मई 2023 को इलाहाबाद हाई कोर्ट में, कोर्ट नंबर 1 में ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस रवि कुमार दिवाकर साहब की कोर्ट में ये पूरी बात चल रही थी और कोर्ट में ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस अरविंद कुमार मिश्रा ने कहा कि मैं इसका ऑर्डर अभी लिखाता हूँ, और पूरे कोर्ट में पूरा कोर्ट प्रकाश से भर गया था। वो दिन मैं कभी नहीं भूल सकता हूँ। 12 मई 2023 को ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस अरविंद कुमार मिश्रा ने कहा कि इसका जांच होना चाहिए और एएसआई को डायरेक्ट किया कि इसकी तुरंत आप जांच शुरू करिए। जब यह आदेश पारित किया गया तो जो लोग इस जगह को फाउंटेन बोल रहे थे वो सीधे सुप्रीम कोर्ट आगे भागते हुए और कहा कि नहीं, इसकी जांच नहीं होनी चाहिए, इस ऑर्डर पर रोक लगा दीजिए। 19 मई 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने जांच के ऑर्डर पर रोक लगा दी। अब हम जब एएसआई की रिपोर्ट आ गई, हम सुप्रीम कोर्ट में जाने वाले हैं, कल ही जाने वाले हैं। आपको उसमें आपसे क्या छुपाना है, आपको बता सकता हूं मैं। कल ही सुप्रीम कोर्ट में जाने वाले और मांग करने वाले हैं कि इस स्टे को आप वैकेट करिए और इस वजू टैंक के एरिया की जांच करिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए कि ये शिवलिंग है कि फाउंटेन है। इसके बाद मेरे बाबूजी ने कहा कि मेरे बाबूजी एक्चुअली बहुत फाइटर आदमी हैं। उन्होंने कहा कि तुम्हें हताश और निराश होने की ज़रूरत नहीं है। शिवलिंग के एरिया पे जांच का अगर जांच रोक दी है तो बाकी एरिया की जांच की मांग करो। तो मैंने उनसे कहा कि जब शिवलिंग के एरिया की जांच रोक दी है तो बाकी एरिया की जांच का आदेश अगर होगा तो वो स्टे हो जाएगा। तो उन्होंने कहा तुम करो तो तुम अपना कर्म करो, तुम बाकी बातों की चिंता मत करो। हम लोगों ने, मुझे याद है, फिर से पूरे हमने कहा कि शिवलिंग के एरिया को छोड़ के जो बाकी पूरा परिसर है इसकी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा जांच होनी चाहिए। ऑनरेबल जो डिस्ट्रिक्ट जज साहब हैं उन्होंने दोनों पक्षों को सुना और 14 जुलाई को उन्होंने अपना फैसला रिजर्व किया। रिजर्व करने के बाद 21 जुलाई 2023 को डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी ने ऐतिहासिक फैसला दिया और जो हमने मांग की थी इस बाकी परिसर में जांच की, वो सारी मांग वर्बेटम उन्होंने अलाउ कर दी और कहा कि यहाँ पे एक्सकेवेशन होना चाहिए, यहाँ पे डेटिंग होनी चाहिए, जीपीआर सर्वे होना चाहिए, मॉडर्न टेक्निक्स होनी चाहिए और इसकी तुरंत जांच शुरू कर दी जाए। 21 जुलाई 2023 को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने ये आदेश पारित किया। फ्राइडे का दिन था, मुझे याद है आज भी, और संडे सुबह आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम ज्ञानव्यापी परिसर में 42 मेंबर्स की टीम पहुंच चुकी थी और जांच शुरू हो चुकी थी। 24 जुलाई 2023 को अंजुमन इंतजामिया पहुंच गया फिर से सीधे सुप्रीम कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ। तो हमने कहा कि साहब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट कैसे आ सकते हैं? तो उन्होंने कहा साहब हमारे पास समय नहीं था। तो हमने कोर्ट के सामने कहा कि इलाहाबाद से बनारस की दूरी है 100 किलोमीटर और बनारस से सुप्रीम कोर्ट की दूरी है 800 किलोमीटर।
तो आप 800 किलोमीटर चल के चले आए, टाइम था आपके पास, पर 100 किलोमीटर पे इलाहाबाद हाईकोर्ट था, आप वहाँ नहीं जा पाए। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को सुना और 24 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे पे फिर से रोक लगा दी और कहा 2 दिन तक ये सर्वे स्टे रहेगा, आप 26 जुलाई 2023 के शाम के 5 बजे तक इलाहाबाद हाईकोर्ट में जाके अपनी याचिका दायर करिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट में अंजुमन इंतजामिया ने 25 तारीख को शाम के 4 बजे अपनी याचिका दायर की और ये कहा कि सर्वे पे रोक लगनी चाहिए। 4 बजे सारे जजेस उठ चुके थे। जो इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस थे पितांकर दिवाकर साहब, उन्होंने कहा अगर इस मामले को मैं सुन लूँ तो किसी को कोई परेशानी है। सारे पक्षों ने कहा कि हमें कोई परेशानी नहीं है और उन्होंने उसी समय इस मामले की हियरिंग शुरू कर दी। 25 जुलाई को, 26 जुलाई को, 27 जुलाई को इस पूरे मामले की सुनवाई हुई कि एसआई की जांच होनी चाहिए कि नहीं। इस पूरी सुनवाई में सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि कहीं भी अंजुमन इंतजामिया ने यह बात नहीं कही कि एएसआई एक विश्वसनीय संस्था नहीं है। इस पूरी सुनवाई में सबसे गौर करने वाली बात यह है कि इस पूरी सुनवाई में अंजुमन इंतजामिया ने ये नहीं कहा कि ये सर्वे एएसआई द्वारा नहीं होना चाहिए या किसी कैनेडियन एजेंसी से या अरब की कंट्री से कहीं और से सर्वे करा लीजिए। उन्होंने ये कहा कि सर्वे इस स्टेज पे नहीं होना चाहिए, जिसके लिए हमने सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे केस लॉस का हवाला दिया। और 25, 26 और 27 जुलाई को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सर्वे स्टे रहा और 27 जुलाई 2023 को जजमेंट रिजर्व कर लिया गया। 3 अगस्त को सुबह 10 बजे इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला देते हुए कहा कि यहाँ पे सर्वे होना चाहिए और तुरंत शुरू होना चाहिए। 3 अगस्त 2023 को सुबह 10 बजे इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला दिया और दोपहर को 2 बजे अंजुमन इंतजामिया सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका था। और आपको बता के मुझे खुशी हो रही है, दोपहर को 2 बजे मैं भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका था, क्योंकि मुझे पता था सुप्रीम कोर्ट आएंगे। 2 बजे से लेके रात के 10 बजे तक अंजुमन इंतजामिया के पूरे वकील बैठे रहे और मैं भी बैठा रहा और उनकी मांग थी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कि इस मामले की अभी तुरंत सुनवाई करिए, क्योंकि वहाँ पे सर्वे शुरू हो जाएगा, हमें बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने रात में इस बार कोर्ट नहीं खोला और 3 तारीख को उसकी सुनवाई नहीं की। 4 तारीख को उसकी सुनवाई हुई और 4 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने भी सर्वे के ऑर्डर पर मोहर लगा दी और कहा नहीं सर्वे होना चाहिए। और ये सारी बातें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हम और आप अगर संगठित हो जाए तो हम क्या कर सकते हैं, ये केस उसका जीता जागता उदाहरण है।